अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और अवेंजर्स एंड गेम के सभी स्नैप्स आइकॉनिक मोमेंट्स बन गए हैं सुपर हीरो फिल्मों की हिस्ट्री में। हमने पहला स्नैप देखा था इन्फिनिटी वॉर में, जब थैनोस ने सारे स्टोन्स इकट्ठा करने के बाद अपना मकसद पूरा कर लिया था। थैनोस ने एक चुटकी बजाकर पूरे ब्रह्मांड की आधी जनसंख्या को मिट्टी में मिला दिया था। जिसके बाद अवेंजर्स एंड गेम की शुरुआत में हमें पता चलता है कि थैनोस ने एक बार फिर से चुटकी बजाई और इस बार उसने स्नैप करके स्टोन्स को ही मिट्टी में मिला दिया और साथ ही खुद को भी बुरी तरह जख्मी कर लिया। पर फिर 5 साल के बाद टाइम ट्रेवल हुआ और स्मार्ट हल्क ने स्टोन्स को स्टार गॉन्टलेट के द्वारा इस्तेमाल किया और सभी को वापस एग्जिस्टेंस में ले आया और अपने एक हाथ को पूरी तरह जख्मी कर लिया। और अंत में आयरन मैन ने बलिदान दिया जब उसने स्नैप करके थैनोस और उसकी सेना का नामो निशान मिटा दिया, जिससे साफ मालूम पड़ता है कि सभी 6 अनंत मणियों यानी कि इन्फिनिटी स्टोन्स का इस्तेमाल करना कितना ज्यादा खतरनाक होता है। और ये भी पता चलता है कि एक शख्स को बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होना जरूरी है इन 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को साथ में इस्तेमाल करने के लिए। पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि इन सभी को अपनी उंगलियों को स्नैप क्यों करना पड़ा सारे स्टोन्स को एक साथ पूरी ताकत से इस्तेमाल करने के लिए? हमने देखा था इन्फिनिटी वॉर में थैनोस को स्टोन्स को पकड़कर और सिर्फ मुट्ठी बंद करके भी इस्तेमाल करते हुए, और ऐसा उसने कई बार किया एक स्टोन और एक से ज्यादा स्टोन्स को इस्तेमाल करते वक्त। टाइटन पर हमने थैनोस और डॉक्टर स्ट्रेंज की लड़ाई में भी थैनोस को स्टोन्स इस्तेमाल करते हुए देखा था, और फिर आयरन मैन से लड़ाई के दौरान भी थैनोस टोनी को 4 स्टोन्स को इस्तेमाल करके मारने भी वाला था अपनी मुट्ठी बंद करके। और वकांडा पर पहुंचकर आखिरी स्टोन को पाने के बाद थैनोस ने थॉर की तरफ मुट्ठी बंद करके एनर्जी बीम से भी हमला किया था, जो कि थॉर ने अपने स्टॉर्म ब्रेकर से पूरी तरह नाकाम कर दिया था। पर इससे साफ मालूम पड़ता है कि मुट्ठी बंद करके भी स्टोन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। और यहाँ तक कि थैनोस को मुट्ठी बंद करने की जरूरत भी नहीं पड़ी थी जब उसने माइंड स्टोन का इस्तेमाल किया था। तो फिर आखिर क्यों सभी को सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को इस्तेमाल करने के लिए स्नैप करना पड़ा? क्या वो सिर्फ मुट्ठी बंद करके और बिना अपने को नुकसान पहुंचाए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे? क्या ऐसा करने पर सेम रिजल्ट्स नहीं आएंगे? ऐसा अगर होता तो थैनोस एंड गेम में भी जीत जाता, क्योंकि उसको स्नैप करने की जरूरत नहीं पड़ती और वो इन्फिनिटी वॉर में भी बहुत आसानी से जीत जाता बिना स्नैप किए। इस बात का जवाब थैनोस के क्रिएटर जिम स्टारलिन ने दिया है। वो बताते हैं कि स्नैप करने का रूल उन्होंने क्यों बनाया मार्वल कॉमिक्स में। स्टारलिन ने कहा कि ये मोस्ट डिसमिसिव जेस्चर है, यानी कि खारिज करने के लिए सबसे आसान इशारा जिसके बारे में वो उस टाइम पर सोच पाए। वो इसको कैजुअल बनाना चाहते थे, पर ऐसा जिसका कोई हुक हो। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये पॉप कल्चर में इतना ज्यादा फेमस हो जाएगा। ये तिरस्कार करने के लिए एक बेसिक तरीका है और ये गॉन्टलेट पर अच्छा भी लग रहा था। तो मतलब कि ये स्टारलिन ने कुछ खारिज या किसी चीज को तिरस्कार करने के लिए ये स्नैप करने का रूल बनाया, जो कि सिंपल होने के साथ साथ कूल भी है। थैनोस की नजरों में स्नैप करना दया देने की ओर इशारा था, क्योंकि इससे मरने वाले लोग जल्दी और बिना किसी दर्द के मरते। पर अल्टीमेटली थैनोस को उसकी दवा का स्वाद चखाया टोनी स्टार्क के स्नैप ने। एमसीयू ने दिखाया कि सभी 6 इन्फिनिटी स्टोन को एक साथ पूरी ताकत से यूज करने के लिए बहुत शक्ति की जरूरत है और इसको यूज करने वाला भी सेक्रीफाइस करता है। हमें खुशी है कि एमसीयू ने कॉमिक्स के रूल को इस्तेमाल किया और साथ ही सेक्रीफाइस करने वाला पहलू भी फिल्मों में डाला। अब क्योंकि सभी इन्फिनिटी स्टोन्स एटम बन चुके हैं, तो यूनिवर्स उनके बिना कैसे काम करेगा? क्या हल्क अपने स्नैप के साथ स्टोन्स भी वापस ले आया होगा? ये सभी हमें मालूम पड़ेगा एमसीयू फेज 4 में। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी कर लीजिए और हॉलीवुड एंड सुपर हीरो फिल्मों के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए।